अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लंदन प्लान फेल हो गया। हुकूमत को बड़ा झटका लग गया। हुकूमत और हुकूमत के हैंडलर का जो प्लान था उस पर पानी फिर गया। इमरान खान ने बखूबी हुकूमत के इन दोनों प्लान को नाकाम किया है। वो कैसे किया है आज की वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों सुबह से इम्पोर्टेड हुकूमत टोकरा सहाफ़ियों ने और टोकरा टीवी चैनलों ने चीख चीख के अपनी शलवारें गीली की हुई हैं जब आसिम मुनीर साहब का नाम सामने आ गया और बड़े वो खुशी से निडाल हो रहे हैं। दोस्तों जो इनकी खुशी है ना वो सिर्फ एक दिखावा है। हकीकत यह है कि इनके प्लान पर फिरा है पानी। फिर लफाफा टीवी चैनल और टोकरा सहाफ़ी जो बैठे हुए थे वो अपने मुंह से नहीं बता सकते थे कि उनके साथ हुआ क्या है, इमरान खान ने इनके साथ किया क्या है। जिसको कहते हैं ना कि बन के मारना, इमरान खान ने इनको बन के मारा है। पूरी इम्पोर्टेड कंपनी को, पूरी इम्पोर्टेड हुकूमत को और जो टोकरा सहाफ़ी हैं इनकी जो सहाफ़त पर लानत फिरी है। इमरान खान साहब ने जो सुबह से ये चीख रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर सदर आरफ अलवी इस पर साइन नहीं करेंगे हैं तो वो गैर आइनी काम हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ये जी आर्मी चीफ़ का जो तैनाती है इसको वो सबोताज करना चाहते हैं, इसको वो ख़राब करना चाहते हैं, इसलिए लॉन्ग मार्च के सब के सब टोकरा सहाफ़ी टोकरा टीवी चैनल्स पे के मुंह पर इमरान खान ने ऐसा तमांचा मारा है कि उनको दिन में तारे नज़र आ गए हैं। अब आते हैं जी प्लान की तरफ। लंदन प्लान जो फ्लॉप हुआ है वो हकीकत में था क्या? तो जनाब लंदन प्लान ये था जिस प्लान में जनाब हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा ये शामिल थे। और इस प्लान को यहाँ पे तरतीब देने वाले, यहाँ पे इस प्लान पर काम करने वाले जनाब ख्वाजा आसफ़ और मलक अहमद ख़ान, जो कि आपने सुना होगा कि बड़े करीब थे जनरल बाजवा साहब के, वो बड़े बगल में हमेशा वो रहते थे बाजवा साहब की। तो ये प्लान था कि जी हर सूरत में बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने का, कि एक्सटेंशन देती हैं जी 6 महीने की, क्योंकि 6 महीने वो एक्सटेंशन ले सकते थे। तो इनकी फुल प्लानिंग थी एक्सटेंशन देने की। तो जी एक्सटेंशन देंगे, 6 महीने तक बाजवा साहब रहेंगे, इनके अंडर इलेक्शन होंगे, क्योंकि आजकल हमारी इनके साथ बहुत बनी हुई है तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। इनका प्लान ये था, ये इम्पोर्टेड कंपनी का नवाज शरीफ का ये प्लान था एक्सटेंशन देने का, कि हम एक ऐसा नाम लेके आएंगे सामने। इनका ख्याल था कि इनकी और इमरान खान की नहीं बनती। वो पुराना मामला है, वो किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। इनका ये ख्याल था कि ये हम इसका नाम देते हैं तो इमरान खान साहब ने रोला डालना है, तो 2 दिन में इनका जो पीरियड ख़त्म हो जाएगा, इनकी जो रिटायरमेंट आ जाएगी। आसिम मुनीर साहब की 27 को रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा तो ये रिटायर हो जाएंगे, मामला लटक जाएगा, तो हम पीछे से फ़ौरन एक्सटेंशन दे देंगे। इनका ये प्लान था। लेकिन ये इमरान खान की सियासत को ये लोग, ये जो लुगड़ बुगड़ फिर रहे हैं ना, 50 सालों से सियासत कर रहे हैं, जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है, ये इमरान खान की जो सियासत है ना उसका ये 1% भी उसके बराबर इनकी सियासत नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके जो सहूलतकार हैं, इनका यही प्लान था कि हम लेट समरी भेजेंगे 24-25 को, तो आसिम मुनीर का नाम लिख देंगे, तो आसिम मुनीर के नाम पर वो इतराज़ उठाएंगे, क्योंकि ये इमरान खान मेरिट की बात करते हैं। तो ये लोग समझते थे कि इमरान खान मेरिट जो बात करते हैं, मेरिट का मतलब है फैज़ हमीद। इन लोगों को ये नहीं पता था कि मेरिट का मतलब ये आसिम मुनीर ही था। ये बेवकूफ़ों को ये समझ नहीं आ रही थी। ये तो नाम ले के कह रहे थे ना, वो सिर्फ मेरिट का मतलब आसिम मुनीर ही था। पहले तो जो जनरल सरफराज का नाम था ना, लेकिन जब वो शहीद हो गए तो अब उन्होंने जो उनकी जो जहन में था वो सीनियरिटी लिस्ट में जो था वो आसिम मुनीर ही थे। इसी को ही वो आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। ये जब से ये आर्मी चीफ लगाने का ये जो इन लोगों ने पूरा अपना जोर लगाया ना, पिछले 20 दिनों से ये जोर लगा रहे हैं ना, आर्मी चीफ फ़लाँ को लगाएं, ये फ़लाँ को लगाएं, सीनियर, सबसे सीनियर मेरिट इसको कहते हैं। तो इन्होंने ये सोचा कि ये इमरान खान साहब इस पर साइन नहीं करेंगे, इनके टाइम गुजर जाएगा। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आएंगे। जब वो लॉन्ग मार्च लेके आएंगे कि हम देखेंगे ये इंतशार फैल रहा है, तो हम ये एक्सटेंशन दे देंगे जी बाजवा साहब को, 6 महीने की एक्सटेंशन दे देंगे और इन्हीं 6 महीने के अंदर अंदर हम इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि हमारी गोटी इनसे मिली हुई है, तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। बड़े मियाँ साहब भी वापस आ जाएंगे, मरियम नवाज साहब भी वापस आएंगे, हम भरपूर कैंपेन चलाएँगे और इलेक्शन में इमरान खान को जीतने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशनर हमारी लौंडी है,
तो हम ये काम आसानी से कर लेंगे। इमरान खान को इस तरह नहीं तो इस तरह शिकस्त देंगे, इनका प्लान ये था। और इस प्लान में ख्वाजा आसफ और उनके ससुर, वो भी कोई बड़े अफसर हैं, उनका और हमारे मरियम नवाज साहबा का और हमारे बगोड़ा साहब जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये प्लान था। इमरान खान के इस इंतशार की आड़ में हम 6 महीने की हम एक्सटेंशन दे देंगे और फिर मैदान भी हमारा होगा, अंपायर भी हमारा होगा और हम फिर खुल के धांधला करके इलेक्शन जीतेंगे। तो इमरान खान साहब ने जब समरी आई आरफ अलवी साहब के पास तो वो पहुँचे, तो इमरान खान साहब ने कहा जी फैसला मेरिट पे हो गया, अगर कानूनी और आइनी तरीके से ये सीख है तो फ़ौरन उन्होंने साइन करने का कह दिया जनाब आरफ अलवी साहब को। इस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत की उम्मीदें टूट गई, इम्पोर्टेड हुकूमत के जो प्लान पर पानी फिर गया, लंदन प्लान फ्लॉप हो गया और एक्सटेंशन का ख्वाब ही रह गया। अब सदर साहब ने जो मोहर लगा दिया ना ऊपर साइन करके, अब ये मोहर लग गया है। अब समझें कि वो आर्मी चीफ बन गए हैं जनाब। बज़ाहिर तो जनाब हमारे बाजवा साहब की 3 या 4 दिन नौकरी पड़ी है जनाब, नौकरी समझते हैं ना, नौकरी करते हैं वो, उनकी नौकरी पड़ी है। लेकिन जो साइन हो गया ना आरफ अलवी साहब के, सुप्रीम कमांडर के, तो वो मोहर लग गई है कि बाजवा साहब आप के वो मोहर लग गई है कि जनाब आसिम मुनीर साहब अब पाकिस्तान की आर्मी के नए चीफ मुकर्रर हो गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।